घर की पुरानी फटी हुई कपड़े और जो बेकार की चीज़ें हैं उसे संजो कर रखने का आदत अब छोड़ना होगा तुम्हें। हर कपड़े, हर चादर और हर तरह की चीज़ों से जो मोह रखते हो ना, ये मोह ही तुम्हारे घर को अस्त व्यस्त कर रहा है। और अस्त व्यस्त घर में कभी भी पूरी तरह से मानसिक शांति का एहसास नहीं किया जा सकता। कभी अपनी मेज की ओर देखा है तुमने, कैसे बिखरा पड़ा रहता है। और तुम कभी मेज पर, कुर्सी पर बैठकर नहीं खाते। जब भी खाते हो बिस्तर पर, ज़मीन में, इधर उधर सोफ़े पर बैठकर। क्यों? क्योंकि जिस मेज पर बैठकर तुम्हें खाना था वहाँ तो तुमने सामान बिखेर कर रखा है। और सोचो, ये सब देखकर तुम्हारा मन कितना परेशान हो उठता है। तो कचड़े को साफ करो। जिद में अड़ जाओ कि इस बार घर पे कचड़ा रहेगा ही नहीं। अगर इस जिद के साथ रहोगे ना, कुछ दिन कड़ी परीक्षा होगी। साफ करोगे, कहीं ना कहीं से कुछ निकल कर आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद इससे छुटकारा पा जाओगे। और फिर पता है, सच में शांति का एहसास करोगे। बिखरे हुए घर खुशी नहीं दे सकते। बिखरे हुए घर में शांति का एहसास नहीं हो सकता पूरी तरह से। तो कोशिश करो जितना हो सके चीज़ों को सजा कर अच्छे से रखो, क्योंकि बिखरे हुए चीज़ें ना अपने आप में एक ऐसा शोर उत्पन्न करती है ना, जो सीधे तुम्हारे मन को पहुंचता है और तुम्हें बेचैन करता है। और वो होना नहीं चाहिए, ये बात समझो। तुम्हारे घर पर कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जानने सुनने वाला हो, तुम्हारे माता पिता का हो, जान पहचान वाला हो, कोई भी हो, अकेले किसी के साथ मत कहीं जाओ, या ज़्यादा देर अकेले घर पर मत बैठाओ। देखो, सामने वाला व्यक्ति गलत हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा हो ये भी तो ज़रूरी नहीं है। और बेवजह क्यों विश्वास करना, लोगों पर इतना बड़ा भार क्यों डालना विश्वास करके। ये भार मत डालो किसी पर, विश्वास इतना मत करो किसी पर। इसीलिए किसी के साथ कहीं जाओ मत, चाहे कितना पुराना रिश्ता भी है, सोच समझ कर जाओ आओ। और अकेले अपने घर पे किसी को भी ऐसे मत उठाओ बैठाओ जो परेशानी का कारण बन सकते हैं। मेरी बात अच्छे से समझो, गौर करो और फिर देखना। मेरी बात मानोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। तुम अपना घर छोड़कर मेरे लिए जा रहे हो तो पीछे से मैं पूरा ध्यान रखूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन हाँ, अपने पौधों की चिंता करो और अपने पौधों को सही से रख कर जाना, ताकि आंधी तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पौधे ख़राब ना हो। तो इसीलिए ठीक से रख कर जाना। और तुम्हें पौधे रखने का शौक़ है ना, तो पौधे रखो, लेकिन उसे इतने हिफाजत से रखो कि वो कभी किसी के ऊपर ना गिरे, कभी किसी दूसरे को तुम्हारे पौधों की वजह से चोट ना आए। ये ध्यान हमेशा रखना कि तुम्हारे पौधों, तुम्हारे शौक़ की वजह से किसी और को परेशान ना होना पड़े। ये तो तुम्हें ही देखना होगा, तो इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। जो घर पे तुमने मंदिर बना रखा है ना, उसमें जो भी डिज़ाइन में गड़बड़ी आ गई है, जो भी चीज़ें टूट गई हैं, उसे इसी हफ्ते तक ठीक करवा लो। जो इस तरह मंदिर में कुछ भी टूट फूट गया है, जो भी हुई है, तुरंत मरम्मत करवाओ। इसमें इंतज़ार मत करो किसी और का या किसी और चीज़ का। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें मना किया था उधार देने से, अब तुमने उधारी दी है तो अब इंतज़ार करो। जिस तिथि पे बोला गया उस तिथि पर तो नहीं ही, पर थोड़ा आगे पीछे पैसे मिलने की संभावना तो है। लेकिन मैंने मना किया था तुम्हें उधार देने से। आगे से मेरी बात मान लेना और अब किसी को उधार मत देना। खुश रहो। आयुष्मान भव।